स्टूडेंट्स, तो गाइस अपन पढ़ रहे थे 12th एग्रीकल्चर का थर्ड लेसन, उसका नाम है इरिगेशन। इसके 3 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। यदि वो 3 पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हो। गाइस आज जो सिंचाई का जो पार्ट होगा वो 4 पार्ट है, ठीक है ना। थर्ड लेसन है 12th एग्रीकल्चर का है और इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड क्लास में आएंगे। अपन उसको साथ में डिस्कस करेंगे कि जो पिछले साल 2019 में जो 2020 में जो क्वेश्चन आए थे आपके बोर्ड क्लास में, वो कैसा उसका मेथड था वो भी अपन साथ में डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा सिंचाई में पढ़ेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का टॉपिक हमारा सबसे पहले अपन देखेंगे कि फसलों में सिंचाई कब और कैसे करें। फसलों में सिंचाई कब करें, फसलों में सिंचाई कब करें, या फिर कह सकते हैं कि इसको हाउ मच टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट। तो गाइस जो अपन फसलों में जो सिंचाई करते हैं ना, वो कब करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं, किस फसल में कितना पानी देना चाहिए, वो फिक्स है सभी में, वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। और सिंचाई कब करें, तो आप पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में, क्रिटिकल स्टेज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्रांतिक अवस्था किस फसल की क्या होती है, ठीक है ना। तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि धान की क्रांतिक अवस्था मुख्य कौन सी होती है और मूंगफली की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और आज का टॉपिक अपन लेंगे फसलों में सिंचाई कब करें। तो गाइस कब करें का मतलब हो गया कि क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर अपन क्या करते हैं, फसलों में सिंचाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन सबसे पहले बात करें कि फसल उत्पादन या फिर कह सकते हैं फसल उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो क्या है, सिंचाई। यदि सिंचाई अपन उपयुक्त मात्रा में फसलों में नहीं करेंगे तो क्या उत्पादन अच्छा होगा, क्या बिल्कुल नहीं। समय पर या फिर कह सकते हैं कि क्रांतिक अवस्थाओं पर यदि सिंचाई ना करे तो उत्पादन में क्या होती है, भारी कमी होती है, ठीक है गाइस। किसी फसल में कितनी सिंचाई करें और कितनी मात्रा में करें, ये किस पर डिपेंड करता है, सिंचाई पर या फिर कह सकता है उसकी क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब बात करें कि ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है सिंचाई, कि सिंचाई कब करें, कैसे करें, वो कौन कौन से कारक है। तो वैसे इसमें सबसे पहला कारक है फसल की किस्म हो गई, फसल की किस्म हो गई। इसके अलावा फसल की किस्म हो गई और कह सकते हैं भूमि की किस्म हो गई, भूमि की किस्म हो गई, फसल की किस्म हो गई, भूमि की किस्म हो गई, बुआई का समय हो गया, बुआई का समय और जलवायु। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आपको पता होना चाहिए कि फसल उत्पादन में जो मुख्य कारक है वो कौन कौन से, फसल की किस्म हो गई, भूमि की किस्म हो गई, बुआई का समय हो गया और जलवायु। अब फसल की किस्म, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि सर फसलों की वैरायटी जरूर होती है, फसल की किस्म कौन सी होगी, ठीक है ना। सॉरी, भूमि फसल की किस्म तो होती है लेकिन भूमि की किस्म कौन सी होगी, भूमि की तो वैरायटी कोई होती ही नहीं है, फसलों की होती है वैरायटी। तो गाइस यहाँ पर वैरायटी का मतलब है कि भूमि कितनी उर्वर है, जो उत्पादन हमें प्राप्त होगा वो किस पर होगा, भूमि उर्वर होगी या उपजाऊ होगी, तभी उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा। बुआई का समय कब बुआई करनी चाहिए, वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु के आधार पर ये अपनी फसलों का क्या करते हैं, इसमें संरक्षण करते हैं कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, ठीक है गाइस। फिर बात करें, यहाँ पर बात करते हैं कि अलग अलग फसलों की जलवायु क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग फसलों की जलवायु क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे पहले बात करें धान की, तो धान की जलवायु होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है गाइस, 900 से 2500 mm। गन्ने की बात करें तो इसकी होती है 1500 से 2500 mm। कितनी होती है, 1500 से 2500 mm। मूंग कपास की बात करें तो इसकी होती है 700 से 1500 mm, सॉरी 1300 mm। कितनी होती है, 700 से 1300 mm, ठीक है। फिर बात करिए मूंगफली, तो मूंगफली की होती है गाइस 500 से 700 mm। कितनी होती है, तो ये है कुछ फसलों के अपने एग्जांपल देके। धान की होती है 900 से 2500, इकाई होती है mm। गाइस ये वाला क्वेश्चन है धान और गन्ने वाला क्वेश्चन जेट आईसीआर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं। और यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है गाइस, वो देखिए अपन देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है
ठीक है ना। कंफ्यूजन ऐसा होता है कि गन्ने में दिखाई देने में तो मात्रा किसकी ज्यादा लग रही है, गन्ने की। कितनी है 1500। यहाँ से शुरुआत कितनी हो रही है 900 से शुरुआत हो रही है, यहाँ से कितने से हो रही है 1500 से। तो देखने में तो कौन सा आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है कि फसलों में सबसे ज्यादा जलमांग किस फसल की होती है। तो गाइस देखने में इसे अपन अधिकतर स्टूडेंट कौन सा आंसर सही करते हैं, गन्ने वाला, क्योंकि दिखने में जो मात्रा है पानी की वो किसकी है, गन्ने की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा जो जलमांग होती है वो धान की होती है। रट लेना, दिमाग में ठूंस लेना गाइस कि सबसे ज्यादा जो जलमांग होती है वो किसकी होती है, धान की होती है। अब यहाँ पर गन्ने की इतनी जलमांग क्यों है, तो गाइस अपन जो प्रतिशत निकालते हैं वो 12 महीने से निकालते हैं या एक साल से निकालते हैं। तो जलमांग कितने महीनों में निकालेंगे, 12 महीने में निकालेंगे। तो धान की फसल तो 12 महीने में तैयार हो जाती है, लेकिन गन्ने की फसल कितने दिनों में तैयार होती है, 18 महीने में तैयार होती है। गन्ने की फसल कितने दिनों में तैयार होती है, 18 महीने में होती है। अब जलमांग कितने दिनों पर निकालते हैं, 12 महीने में, लेकिन इस गन्ने की फसल कितने दिन में तैयार हो रही है, 18 महीने। इसका मतलब 6 महीने क्या हो गए, अधिक हो गए, लेकिन निकालते हैं कितने महीनों में, 12 महीनों में। इसलिए सबसे ज्यादा जलमांग किसकी होती है, धान की। लेकिन पानी की आवश्यकता अधिक किसको होती है, गन्ने की। सबसे ज्यादा जलमांग किसकी होती है, धान की होती है गाइस। ये फिक्स है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हुआ सिंचाई में, फसलों में सिंचाई कब करें और कितनी करें और मात्रा कितनी होनी चाहिए अलग अलग फसलों की, वो हमने देख ली। आज का जो मुख्य टॉपिक होगा हमारा वो होगा सिंचाई की विधियां। तो गाइस हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, इसके अलावा थर्ड पार्ट में क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। सेकंड पार्ट में हमने देखा था इसके स्रोत कौन कौन से थे, या फिर कह सकते हैं कि फसलों में जो सिंचाई करते हैं किन किन माध्यम से करते हैं, जैसे पत्तियां मुरझा गई थी जलवाष्प के आधार पर। थर्ड पार्ट में देखा था हमने सिंचाई के मुख्य स्रोत भूमिगत थे और सतही सिंचाई, सतह सिंचाई के स्रोत थे, ठीक है ना। ये हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस कर लिया था। आज का पार्ट होगा हमारा 4 और इसका आज का टॉपिक हमारा मुख्य होगा सिंचाई की विधियां। आज का टॉपिक हमारा क्या है, सिंचाई की विधियां, मेथड ऑफ इरिगेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। की सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, तो वह इसकी विधियों को अपन एक साथ देख लेते। तो फर्स्ट है सतह सिंचाई विधि। फर्स्ट तो क्या है, सतह सिंचाई विधि। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड, ठीक है गाइस। सेकंड पार्ट है हमारा सूक्ष्म विधि। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, सूक्ष्म विधि। सूक्ष्म विधि माइक्रोज में, या फिर कह सकते हैं माइक्रो, ठीक है ना। तो गाइस सतह सिंचाई विधि, सतह का मतलब तो समझ गए कि ना पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपरी परत पर जो अपन सिंचाई करते हैं, ठीक है ना, फसलों में, वो तो कौन सी होगी, सतह सिंचाई विधि। सूक्ष्म विधि का मतलब, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, बारीक। इसमें भी क्या करते हैं, सिंचाई धरती के ऊपर ही करते हैं, ऊपरी वाली परत में करते हैं, लेकिन जो पानी देंगे वो इसमें अलग अलग विधियां आएंगी, उसको अपन एक एक को अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वह सतह सिंचाई जो विधि है, इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों को एक साथ अपने यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रवाह विधि। सबसे पहले कौन सी विधि है, प्रवाह विधि, ठीक है गाइस। प्रवाह विधि को क्या कहते हैं, फ्लो मेथड। क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको ये नाम पता होना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लो मेथड, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर क्यारी। अब क्यारी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेक बेसिन। क्यारी विधि को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, चेक बेसिन मेथड, ठीक है गाइस। क्यारी हो गई। थर्ड है यहाँ पर थाला विधि। क्या है गाइस, थाला विधि। 4 है गाइस यहाँ पर कह सकते हैं इसको पट्टी विधि। क्या कह सकते हैं, पट्टी विधि, और इसको कहते हैं बॉर्डर स्ट्रीप। बॉर्डर स्ट्रीप इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, बॉर्डर स्ट्रीप। 5 है गाइस मेड व नाली विधि। मेड व नाली विधि। एंड लास्ट है यहाँ पर ट्रेंच या खाई विधि। ट्रेंच और खाई, खाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेंच मेथड, या फिर कह सकते हैं इसको खाई विधि। सूक्ष्म विधियों में केवल 2 ही विधियां हैं, एक तो फव्वारा विधि, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सी है, फव्वारा विधि। अब फव्वारा विधि को क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं गाइस, स्प्रिंकलर, ठीक है ना। फव्वारा विधि को और किस नाम से जानते हैं, बौछार विधि।
तो भाई जिसके नाम आपके जो है अदर, फव्वारा विधि को इंग्लिश में स्प्रिंकलर कहते हैं, इसके अलावा इसको बौछार भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड है गाइस बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि को और किस नाम से जानते हैं? टपका विधि। और किस नाम से जानते हैं? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद विधि, टपका विधि, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना। और ट्रिकल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ट्रिकल। ये आपको नाम पता होना चाहिए कि बूंद बूंद सिंचाई के अदर और नाम क्या है। तो गाइस सिंचाई की विधियां मुख्यतः दो है, एक है सतह सिंचाई विधि और सेकंड है सूक्ष्म विधि। सतह सिंचाई विधि में 6 विधियां हैं और सूक्ष्म विधि में 2 विधियां। आपको सबसे पहले तो ये नाम पता होना चाहिए कि सतह सिंचाई विधियां कौन कौन सी है, सूक्ष्म विधि कौन कौन सी है। यदि नाम याद है आपको तो आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है गाइस। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले आज के सेशन में अपन सतह सिंचाई विधियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रवाह सिंचाई विधि। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रवाह सिंचाई विधि। प्रवाह का अर्थ क्या होता है गाइस? तो देखिए गाइस, प्रवाह का मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल पानी को एक साथ खुले में छोड़ना, ठीक है ना। मान लीजिए ये क्या है? हमारा खेत है। क्या है गाइस? ये क्या है? हमारा खेत है। अब खेत में क्या करते हैं? पानी को यहाँ अपन एक साथ छोड़ते हैं, ठीक है ना। पानी को क्या करते हैं? यहाँ पर बिल्कुल एक साथ छोड़ते हैं। अब इससे हानि क्या होगी? हानि ये होगी, इसमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इस विधि में पानी की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है। और इसमें हानि क्या होगी? पानी का अधिक से अधिक क्या होगा? नुकसान होगा। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण कहां से होता है? भूमि से। और वाष्पोत्सर्जन पौधे के वायवीय भागों से। तो यहाँ पर सबसे अधिक हानि जो होगी वो वाष्पीकरण की होगी, ठीक है ना गाइस। प्रवाह विधि में सबसे अधिक हानि पानी की होती है। और इसके अलावा बात करें कि जो प्रवाह विधि है, ठीक है ना गाइस, प्रवाह विधि में बात करें तो गन्ना अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, धान लगा सकते हैं और जूट की फसल यहाँ पर लगा सकते हैं। गन्ना लगा सकते हैं, जूट की फसल लगा सकते हैं और गन्ने की धान की हो गई, ठीक है ना। गन्ना, जूट और धान की फसल यहाँ पर अपन लगा सकते हैं। तो समझ लीजिएगा इस खेत में एक साथ पानी को क्या करते हैं? छोड़ा जाता है प्रवाह के रूप में, ठीक है ना। जैसे एक नदी का प्रवाह होता है उसी प्रकार पानी को एक साथ यहाँ पर क्या करते हैं? छोड़ा जाता है। और इसमें पानी वाष्पीकरण द्वारा पानी की क्या होती है? अधिक से अधिक क्या होती है? हानि होती है। सेकंड है गाइस क्यारी विधि। सेकंड क्या है हमारी? क्यारी विधि को और किस नाम से जानते हैं? चेक बेसिन, ठीक है ना। चेक बेसिन, द्रोणाचार्य भी इसको कहते हैं। द्रोणाचार्य के नाम से भी इस विधि को जाना जाता है। तो गाइस आपको पता होगा क्यारी तो आप सभी के बनाते हैं। क्यारी तो आप जानते होंगे कि क्यारी में क्या होता है? क्यारी बनाई जाती है कैसे? यूं। अब क्यारी में हमेशा एक बात का ध्यान रखना गाइस, वो बात कौन सी? क्यारी में हमेशा लंबाई क्या रखते हैं? अधिक रखते हैं। लंबाई क्या रखते हैं? अधिक। और इसमें चौड़ाई क्या रखते हैं? कम, ठीक है ना। क्यारी विधि में हमेशा लंबाई तो क्या रखते हैं? अधिक रखते हैं, लेकिन चौड़ाई क्या रखते हैं? कम से कम रखते हैं। क्या करते हैं गाइस? कम से कम। अब क्यारी विधि को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चौकेबार। और किस नाम से जानते हैं? चौकेबार, या फिर कह सकते हैं इसको चौकाकार। क्यों चौकाकार का मतलब? 4 इसमें क्या होगी? पट्टियां होगी, ठीक है ना। वर्ग आयत की तरह बन गई, आयत की तरह बनेगी क्यारी, सीधे सीधे बांध। ध्यान रखना क्योंकि लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई क्या होती है? इसमें कम होती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है भारत में? वो है क्यारी विधि। सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? ठीक है। अब इसमें फसल कौन कौन से लगाते हैं? गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गई, चना हो गया, ठीक है ना। ये सभी फसलें इसमें अपन लगाते हैं। अब इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा, अब इसमें अलग अलग प्रकार की क्या बनाई जाती है? क्यारी। ये देख लीजिए, यूं, ठीक है ना गाइस। ये क्या बना दी? क्यारी। अब यहां पर पानी छोड़ा जाता है, जैसे धोरे वगैरह आप जानते हो, ठीक है ना। मुख्य नाली इसमें और पानी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है अलग अलग क्यारियों में। अब इसमें मशीनों के द्वारा कटाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीच में हमने क्या बना दी? मेड़ बना दी। अब मेड़ बना दी तो अब मशीनों के द्वारा कटाई किन में करते हैं? जहां पर बिल्कुल समतल होना चाहिए, समतलीकरण खेत होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई पट्टी नहीं होनी चाहिए।
तो सर्वाधिक प्रचलित विधि है भारत की। इसमें मेड के द्वारा क्या होता है, खेत का अधिक नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेड बनाई उससे क्या हो गया, क्यारियों की जगह या फिर मेड की जगह रुक गई, ठीक है ना गाइस। इसमें पानी का वितरण क्या होता है, समान रूप से होता है, क्योंकि पानी अब छोटी सी क्यारी है तो जितना पानी देंगे वो एक साथ जाएगा, ठीक है ना गाइस। मशीनें द्वारा इसमें क्या नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते। तो ये हुई क्यारी विधि। क्यारी विधि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना गाइस। अब क्यारी जो अपन बनाते हैं वो आप सभी जानते होंगे। थर्ड है इसमें गाइस थाला विधि। थर्ड कौन सी है, थाला विधि। अब इस थाले तो आप सभी जानते होंगे, थाले इस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये देख लीजिए। ये तो क्या है, थाला, ठीक है गाइस। अब जो प्लांट लगाएंगे वो कहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, इसके बिल्कुल मध्य में। यहां से क्या छोड़ा जाएगा, पानी छोड़ा जाएगा। अब ये थाला भरेगा, थाला भरने के बाद पानी यहां बहेगा, यहां से पानी भरने के बाद फिर पानी आगे जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है कि थाला और क्यारी किस यंत्र से बनाते हैं, तो उस यंत्र का नाम है बेसिन लिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, बेसिन लिस्टर के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, थाले और क्यारियां बनाई जाती है, ठीक है। ये थाला हुआ और ये क्या हो गया, प्लांट हो गया। इसके बाद 4 है पट्टी विधि। नेक्स्ट कौन सी है गाइस, पट्टी विधि। अब पट्टी विधि क्या होती है, क्वेश्चन में ही आंसर है। पट्टी विधि, पट्टी विधि। पट्टी विधि को क्या कहते हैं, बॉर्डर स्टेट। पट्टी विधि को क्या कहते हैं गाइस, सॉरी पट्टी विधि, विधि का मतलब तो मेथड होता है, तो पट्टी विधि को क्या कहते हैं, बॉर्डर मेथड। अब बॉर्डर तो आप जानते हो कि लास्ट जो किनारा होता है, ठीक है ना वो। अब इसमें क्या करते हैं पट्टी विधि में, मान लीजिए ये क्या है, कोई खेत है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बनाई जाती है, यूं पट्टियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, यूं पट्टियां बनाई जाती है। अब ये क्या बना दिया हमने खेत में, पट्टियां बिल्कुल समानांतर रूप में एक साथ। अब इसमें क्या करेंगे, पानी को यहां से छोड़ेंगे, ऊपर वाले हिस्से से क्या करेंगे, पानी को एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है ना। अब पानी यहां जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां पर तो क्या है, यहाँ ढलान होगा। अब नीचे यहां से पानी छोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ इसकी यहाँ नीचे की तरफ क्या होता है, ढलान होता है, ठीक है ना गाइस। क्या होता है, ढलान होता है। अब जिसमें क्यारियां बनाते हैं वो सभी को पता है कि समानांतर रूप में बनाते हैं। क्या करते हैं गाइस, ढलान के क्या करते हैं, समानांतर। मान लीजिए ढलान किस साइड में, इस दिशा में ही है, तो क्यारियां भी क्या बनाएंगे, इसी दिशा में, तो क्या होगा, समानांतर। विपरीत क्या होता, ढलान इस तरफ है तो क्यारियां यू बनाती, लेकिन हमने क्या किया, ढलान भी इस तरफ है और क्यारियां भी किस तरफ बना दी, इसके समानांतर ही बना दी, ठीक है गाइस। तो ये क्या है, हमारी पट्टी विधि। इसमें गेहूं की फसल अपन ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या है, पट्टी विधि में गेहूं। नेक्स्ट है गाइस मेड़ व नाली। नेक्स्ट कौन सी है, मेड़ व नाली। फिफ्थ है हमारी मेड़ व नाली। इसको क्या कर सकते हैं, फरो मेथड। फरो मेथड, फरो मेथड में क्या होगा गाइस, आप सभी को पता है। मान लीजिए ये क्या है, खेत बना देते हैं अपन यहाँ पर एक। मान लीजिए ये क्या है, हमारा फील्ड है। क्या है, फील्ड। अब इसमें जो ढलान है वो किस साइड है, इस साइड है। किस साइड है, ऊपर से लेकर ऊपर से नीचे की तरफ इसमें क्या है, ढलान है। लेकिन अब इसमें जो क्यारियां बनाएंगे वो इसके विपरीत दिशा में बनाएंगे। किस दिशा में बनाएंगे, विपरीत दिशा में। ढलान किस साइड था, इस साइड था, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन इसमें जो क्यारियां बनाएंगे वो विपरीत दिशा की ओर बना दी। अब यहाँ पर विपरीत का नाम आता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, समोच्च खेती। कौन सी खेती करते हैं यहाँ पर, समोच्च खेती। और इसको क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वर्ड है इंग्लिश का, समोच्च खेती हो गई, क्योंकि अपन क्या कर रहे थे, ढाल के विपरीत खेती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ढाल के विपरीत खेती कर रहे हैं, इसलिए ये विधि कौन सी होगी, समोच्च या फिर कंटूर विधि। अब इसमें जो फसल ले सकते हैं वो मक्का ले सकते हैं, आलू भी ले सकते हैं, शकरकंद ले सकते हैं। तो ये कौन सी होगी, मुख्य जिसमें फसल होगी, मक्का हो गई, आलू हो गई और इसके अलावा शकरकंद भी हो गई। अब इसमें मजदूरों की आवश्यकता क्या होती है, कम से कम होती है, क्योंकि ढाल के विपरीत कर रहे हैं, पानी एक साथ देंगे, समानांतर रूप से जाएगा। अब हानि क्या होगी, एक लाभ तो क्या हुआ, मजदूरों की आवश्यकता कम होती है और संपूर्ण खेत बुआई के काम में आता है।
क्योंकि हमने इसमें क्या अधिक कम से कम क्या बनाई है, मेड बनाई है। क्यारी विधि में क्या कर रहे थे, संपूर्ण खेत में क्यारे बना रहे थे, इसमें क्या है कम से कम बना रहे हैं। अब और इसमें क्या हुआ, अब जो पानी देंगे, ठीक है ना, अब यहां से अपन क्या दे रहे हैं, यहां से अपन क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो पानी में जो लवण है, जो फ्लोराइड की मात्रा होती है, वो कहां पर इकट्ठी हो जाएगी, यहां पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस विधि में हानि क्या होगी, इसमें लवण क्या हो जाते हैं, एकत्रित होता है, एकत्रित हो जाते हैं जब अपन क्या करते हैं, सिंचाई। क्योंकि समानांतर ढाल के विपरीत अपन क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, लवण एकत्रित हो जाएंगे। लास्ट विधि है गाइस हमारी ट्रेंच या खाई विधि। लास्ट कौन सी है, ट्रेंच या फिर खाई। तो गाइस आप सभी को पता होगा ये फील्ड है, फील्ड में क्या बनाई जाती है, ट्रेंच या खाइया बनाई जाती है। और इसमें फसल कौन सी लेते हैं, गन्ना, सोरगम, बाइबोल, ठीक है ना गाइस। तो ट्रेंच या खाई विधि खेत में क्या बनाई जाती है, खाइया बनाई जाती है। और उन खाइयों में क्या लगाते हैं अपन, गन्ना लगाते हैं। क्या करते हैं गाइस, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गन्ना लगा देते हैं। तो बस ये हमने देखा आज की सिंचाई की विधियों में, सतह सिंचाई विधियों में कौन कौन सी थी। सबसे पहले है प्रवाह विधि, पानी को एक साथ छोड़ा जाता है। सेकंड है क्यारी या चेक बेसिन, ठीक है ना, क्यारी बनाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विधि है, या फिर कह सकते हैं इसको सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है भारत की क्यारी विधि। फिर है थाला विधि, थाला विधि बनाए जाते हैं। और थाला विधि जो अपनाते हैं वो फल वृक्षों में अपनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। फल वृक्षों के उत्पादन के लिए फल वृक्षों में कौन सी विधि अपनाई जाती है, थाला विधि अपनाई जाती है। बेसिन लिस्टर के द्वारा क्यारी और थाला बनाए जाते हैं। पट्टी विधि, पट्टी विधि में पट्टियां बनाई जाती है खेत के समानांतर। मेड़ व नाली में नालियां बनाई जाती है, ठीक है गाइस। ट्रेंच या खाई विधि, इसमें किसका उपयोग करते हैं, गन्ने की फसल का उपयोग करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सूक्ष्म विधियां, जो फव्वारा विधि है, जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और सिंचाई विधि का लास्ट पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक है गाइस। थैंक यू।